जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट और मूव ऑन। आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो क्योंकि हो सकता है आप लोग 2 साल से 3 साल से काफ़ी सालों से या फिर कुछ महीनों से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, बट वहाँ से कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। और अगर यही सिचुएशन आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है। इसमें जो गाइडेंस आएगी वो आपको हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो सबसे पहले एक कार्ड निकालूंगी मैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होंगी तो डेफिनेटली ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं एंजल्स, प्लीज गाइड करें। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। गाइस, महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें से कोई ना कोई गाइडेंस आपको उसमें मिल सकती है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं भोले बाबा की। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या मैं कमेंट में डाल दूँगी, लिंक पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, ओह माय गॉड, हर्मिट का कार्ड आया है आपके लिए। इस टाइम पे आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप भगवान में लीन दिखाई दे रहे हैं, डिवाइनल एनर्जी से कनेक्टेड है, अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, अपनी आप को टटोलने में लगे हुए हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और सही बताऊं तो आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है। आप को बैठे बैठे ऐसे ख्याल आते होंगे, क्या है इस जीवन का पर्पस, क्या है मेरा इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। आप ये सारी बातों को जानना चाहते हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन क्या है, मतलब आप पास्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं, आप फ्यूचर के बारे में भी जानना चाहते हैं, आप पास्ट लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। अब आपका ना, अगर मैं बोलूँ तो 3D वर्ल्ड में इतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा जितना आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप दिखाई दे रहे हो, डिवाइनल एनर्जी से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। सुबह 3 से 5 में बीच में हो सकता है आपकी आँख खुल जाती है और आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते होगे, या फिर आप मेडिटेशंस में, या फिर भगवान की, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह बैठ के आप बहुत आधा पौना घंटा मेडिटेशन कर रहे हो, बट डेफिनेटली आपकी आँख ज़रूर से खुलती होगी। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ये साइन आपके लिए भी है कि आपको उस टाइम पे बैठ के 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपको मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन, मतलब सब कुछ छोड़ के त्याग कर ये सब करना है, नहीं। आंखें बंद करके बैठना है, बस चुपचाप अपनी सांसों पे फोकस करना है। और अंदर सांस कहाँ कहाँ, जैसे आप ब्रीथ इन करते हो तो वो सांस कहाँ कहाँ फ्लो करती है आपकी बॉडी के अंदर, आपने उसको ऑब्जर्व करना है। फिर सांस अगर बाहर आ रही है तो वो कहाँ पर, कहाँ कैसे बाहर आ रही है, ठंडी है, गर्म है, सिर्फ उन सांसों को ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे आप डीप डाउन मेडिटेशन में चले जाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और कई लोग मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे मेडिटेशंस भी कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये एनर्जी है ना, इस टाइम पे आप अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हो, अपने सोल पर्पस को ढूंढने में लगे हुए हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चलिए गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पहले ही बता दूँ, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो
तो जाने दीजिए। चलिए देखते हैं, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। पहले मैं देख लेती हूँ आप लोगों की इस टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है, क्या करंट सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें इस टाइम पर। द स्टार एंड द एम्परर। ओके, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, मैजिशियन, हाई प्रेस्टेस। देखो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप दोनों मुझे दिखाई तो यही दे रहे हो कि सेपरेशन में हो, किसी ईगो की वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ है, ठीक है। कोई ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में हुए, कुछ लड़ाई हुई है या फिर आपके पर्सन अपनी ईगो की वजह से आपसे अलग हुए हैं। आपकी सिचुएशन जो है, मून का कार्ड आया है, तो मतलब इमोशनल लॉस वाली फीलिंग है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों ही खुश नहीं हो एक दूसरे के बिना। और मैजिशियन का कार्ड आया है, डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे को याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट ईगो की वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। या तो आपकी ईगो बीच में आ रही है या आपके पार्टनर की ईगो बीच में आ रही है, तो कहीं ना कहीं या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, कोई मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है जो बीच में आ रही है। तो इसी वजह से आप दोनों सेपरेटेड दिखाई दे रहे हो, खुश नहीं हो एक दूसरे के साथ। मुझे साफ साफ ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोग खुश नहीं हो एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं। एक दूसरे को याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। आप भी मिस कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए देखती हूँ हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, किसी क्वीन ऑफ वैंड्स को आप याद कर रहे हो। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। यस, यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप में लग रहा है ऑनगोइंग बैटल्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रही है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना, अपनी लाइफ को आप जानना चाहते हो, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आपकी एनर्जी यहाँ पे ड्रेन लग रही है, कार्मिक्स के पीछे हो सकता है ड्रेन हो। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है इस टाइम पे, और स्ट्रगलिंग फेस आपने बहुत ज़्यादा देखा है, और इसी वजह से आपकी ना दीन दुनिया में से कहते हैं ना भरोसा सा ही उठ गया है। तो इस वजह से यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपनी इनर फाइट, मतलब कि आपके अंदर इतने सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, आप उनसे लेसन लर्न करके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बट वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, वो वाली बात हो रही है। आप सिचुएशन से डर भी बहुत रहे हो, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। आपके मन में ये डर कहीं ना कहीं बैठ गया है, और यही चीज़ जो आपको है ना, ये आपको लाइट की तरफ, यानी कि यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ा रही है, ठीक है। आपके अंदर एक लाइट जगा रही है, जिसकी वजह से आप मतलब कि आपको ना ये एक कहते हैं ना मार्गदर्शन हो रहा है आपका, कि आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना है। तो वो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मून का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स, इनके रिलेशनशिप में मून का कार्ड क्यों आया है। इनके व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप एनर्जी में मून का कार्ड क्यों आया है। 3 कार्ड आ गए। देखो, मून के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, ओके, द टावर ने, द वर्ल्ड ने, और 4 ऑफ कप्स ने। मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा उदास हो क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास नहीं है। ये भी आपका जो रिश्ता है ना, वो भी किसी कार्मिक साइकिल से निकल रहा है। एक कर्मा था सेपरेशन फेस का, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया। आप दोनों सेपरेटेड हो चुके हो, ठीक है। आप दोनों इस टाइम पे अलग हो, सेपरेशन में हो। ये एक कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच में। तो इस कर्मा को तो आप दोनों को फेस करना ही पड़ेगा, इस सेपरेशन को फेस करना पड़ेगा। तो ये कर भी रहे हो आप लोग, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच में। ये जो कर्मा आया है ना, ये सेपरेशन का एक कर्मा है जो आप दोनों के लिए डेस्टाइन था, लिखा गया था। और इस टाइम पे आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो और बिल्कुल भी खुश नहीं हो।
ये दिखाई दे रहा है। देखिए ब्रेकअप की सिचुएशन है, इसी वजह से आप दोनों ही खुश नहीं हो। आपके सिचुएशन में एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन अब आ चुकी है, दरार आ गई है, सेपरेशन में आप दोनों हो इस टाइम पर। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने और 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आप अब देखिए यहाँ पे लड़ाई हुई है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डिसबैलेंस हुआ है, किसी की थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे एनर्जीज यहाँ पे खराब हुई हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके फादर है, इनके फादर है, या कोई मस्कुलिन एनर्जी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। वो फेमिनिन बॉडी में भी मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, मतलब कोई फीमेल हो सकती है जिसकी मस्कुलिन एनर्जी हो, ज़्यादा हो उसके अंदर। ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है कोई ना कोई। ठीक है, ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। आपके रिश्ते में जो बैलेंस था वो बैलेंस ख़त्म हुआ है, और इस टाइम पे आप दोनों, मतलब आपका जो रिश्ता है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप भी दिखा रहे हो कि हाँ सब कुछ सही है भाई, मैं तेरे मतलब ठीक है, जो हो चुका हो चुका, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और वो पर्सन भी आपको ऐसे ही दिखा रहा होगा कि नहीं अब भाई ठीक है, जो कुछ है हो चुका, जो कुछ होना था हो गया, अब मैं अपनी लाइफ में हूँ, मस्त हूँ। लेकिन ये ना, ये पर्सन अंदर से खुश है ना आप खुश हो। आप दुनिया को लाइट दिखा रहे हो, दुनिया को आप स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो, दुनिया को आप सब कुछ, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि सब कुछ सही चल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, बट अंदर से आप कहीं ना कहीं उदास हो। ठीक है, और ये सिचुएशन, मतलब आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन भी यही उदासी वाली है। आप दोनों ने दिखा दिया कि ठीक है मैंने उसको छोड़ दिया, आपने भी दिखा दिया जी मैंने उसको छोड़ दिया है, अब ठीक है हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बट बढ़ ना आप पा रहे हो ना वो पर्सन बढ़ पा रहा है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंड्स। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है आप पे ब्लैक मैजिक, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को मैनिपुलेट किया गया है। आप दोनों के रिलेशनशिप पे किसी की बुरी नज़र लगी है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। आपका रिश्ता इस मैजिशियन की वजह से, मतलब इसकी डोमिनेशन कह लो, मैनिपुलेशन कह लो, या ब्लैक मैजिक कह लो, या स्पेल कह लो, किसी भी नेगेटिविटी की वजह से साइकिक पावर्स का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये रिश्ता हैंग्ड होके रह गया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्यार, अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है, बट ये हैंगमैन वाली सिचुएशन आ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी आ गई, बिकॉज यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ों का, ऐसे कुछ मैजिशियन, मतलब कि एक साइकिक पावर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इन लोगों को तो इनका ना कर्मा मिलना चाहिए। सही में मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, बट ऐसी गलत एनर्जीज़ का यूज़ कभी किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। कर्मा बाद में झेलना पड़ता है, और बहुत बुरा कर्मा झेलना पड़ता है। और यही चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि कभी किसी के लिए कुछ गलत मत करो, ताकि वो चीज़ अगर उसका ऑरा स्ट्रांग हुआ ना, तो वो वापस चीज़ें वहीं पे जाती हैं। तो ये डेफिनेटली कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई हैं ताकि आप दोनों अलग हो जाओ। ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया है, और ये बहुत ही गंदे वाला ब्लैक मैजिक किया गया है आप दोनों के लिए, आप दोनों को अलग कराने में, और इसका कर्मा ये थर्ड पार्टी भुगतेगी ज़रूर से। ठीक है, तो ये थी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ज़ोडिक साइंस की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और यस पेंटिकल्स का भी आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
यस, ये वाले ज़ोडिक साइंस यहाँ पे ज़्यादा आए हैं। ओके, जुपिटर वीक है इस टाइम पे, केतु थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है आप लोगों का। और तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, डॉग्स को फीड कराने की ज़रूरत है। इवनिंग के टाइम पे बिस्कुट, मैरीलाइट के बिस्कुट आते हैं वो डाल सकते हो, रोटी चपाती जो होती है वो डाल सकते हो। रात के टाइम पे आपको वो डालने की ज़रूरत है, ठीक है। जुपिटर के लिए आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हो, जुपिटर के लिए आप रेमेडी कर सकते हो, आप हल्दी का दान एवरी थर्सडे के थर्सडे कर सकते हो, या फिर गाय को गुड़, चना, जो चने की दाल होती है वो, और गुड़, गुड़ की जो ढेली होती है वो थोड़ी सी, और चने की दाल एवरी थर्सडे के थर्सडे आप गाय को डाल सकते हो, ठीक है। तो ये थर्सडे की रेमेडीज आप कर सकते हो। और केतु के लिए मैंने आपको बताया, डॉग्स को आप फीड कर सकते हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ये जो टावर मूवमेंट्स हैं ये ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो आपको इस सिचुएशन में अब वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सिचुएशन मैंने आपको आपके रिलेशनशिप की सारी आपके सामने रख दी है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा, आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। आगे देखेंगे अब हम कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं कि अब आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड एक उल्टा रखा हुआ है, दफ्तर का कार्ड। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। करंट पहले देख लेते हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं इसकी, करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है। हार्ट ब्रेक। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता आपका, देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है। टावर का कार्ड है, डेफिनेटली आप लोग सेपरेशन में हो, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर को इस तरह की फील आ रही है, और इसी वजह से इसका हार्ट ब्रेक है, इसका हार्ट ब्रेक हो रखा है। थर्ड पार्टी की वजह से इसका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपकी वजह से, और कहीं ना कहीं आप दोनों की वजह से, मतलब कि आपकी वजह से खास तौर पे, क्योंकि मैं करंट फीलिंग्स देख रही हूँ इसकी आपके लिए, आपकी वजह से इसका हार्ट ब्रेक हो रखा है, इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो बिल्कुल दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपको और अपने आप को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है, आपको भी थर्ड पार्टी से बचाने की कोशिश कर रहा है, और अपने आप को भी थर्ड पार्टी से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देख रहे हो, आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहता है, पर इसने इसके चारों तरफ इतनी सारी बेड़ियां, मतलब इसने प्रोटेक्शन फील्ड जमा ली है कि ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ ना आ पाए, कहीं ना ये आपको नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस टाइम पे मतलब इसकी एनर्जीज ऐसी है, ये चाहे तो ये आपके पास आ सकता है, बट ये उस तरफ देख ही नहीं रहा, ये इस तरफ थर्ड पार्टी से बचने में और आपको बचाने में लगा हुआ है। वहां पे कुछ इसको मिल भी नहीं रहा थर्ड पार्टी से, फिर भी ये कहीं ना कहीं इसके मन में जो डर है ना, वो ही इसको आपके पास आने नहीं दे रहा है। ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहता है, और ये इस रिलेशनशिप को इसने खुद स्टक करके रखा है। हैंगमैन की सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन इसने खुद क्रिएट करके रखी हुई है, बिकॉज इसके अंदर इतना साहस, इतना ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ और पावर नहीं है कि ये अभी आपके पास वापस आ सकता है। डेफिनेटली ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करता है, ये आपसे बात करना चाहता है, बट यहाँ पे पीछे देख रहे हो एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन खड़ा हुआ है, तो इस पर्सन का ध्यान, इसका जो है ना माइंड इसकी तरफ है और हार्ट आपकी तरफ है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहा है, और इस टाइम पे ये थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से स्टक होके रह गया है।
ये करंट फीलिंग्स है। ये आपके पास आना चाहता है, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट ये एक ना मतलब एक होता है ना थर्ड पार्टी और आपके बीच में कहीं पे बीच में आके खड़ा हो गया है। ना वो आपकी तरफ आए ना ये मतलब आप मतलब होता है ना एक प्रोटेक्शन फील्ड इसने आपके इर्द गिर्द और अपने इर्द गिर्द बना लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इसने आपके साथ भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। कहीं थर्ड पार्टी इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, फाइनेंशियली उसको लग रहा हो कि मेरी स्टेबिलिटी लाइफ की ख़त्म हो जाएगी, तो ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी फैमिली की हो सकती हैं या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, इसी वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ है। और ये प्यार आपसे करता है बट स्टिल ये थर्ड पार्टी मतलब इतनी खतरनाक है ना, और इसको कहीं ना कहीं पता है थर्ड पार्टी के बारे में कि ये कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आने देना चाहता थर्ड पार्टी को कि ये आपकी लाइफ ना सब स्पॉइल कर दे। तो ये इस तरह की इसकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। मेरे व्यूअर्स को क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या वेट करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, यस और नो, क्या वेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे नो का कार्ड आ रहा है, नहीं आपको इस पर्सन का अभी वेट नहीं करना। क्या मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या मूव ऑन हो जाना चाहिए इस पर्सन से, मेरे व्यूअर्स को क्या मूव ऑन हो जाना चाहिए। यस ओपन, कार्ड नीचे गिर गया, यस का कार्ड आ रहा है। तो यस आपको इस टाइम पे इस पर्सन से मूव ऑन होके अपनी लाइफ के, देखिए मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है, एक गाइस मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि आप इससे प्यार करना बंद कर दो, क्योंकि फीलिंग्स को कभी कोई नहीं रोक सकता। फीलिंग्स एक इमोशन है, इमोशंस को कभी भी ना रोकना चाहिए ना रुक सकता है, ठीक है। आप अपने अपने कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अभी इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज ये अभी मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल के लिए तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा, बिकॉज ये थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा डरता है और ये थर्ड पार्टी बार बार इसके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कर देती है। और आप दोनों, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टी को पता है, ये नहीं चाहती है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए। ये जानती है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उससे बहुत प्यार करते हो, स्टिल अपने सेल्फिश मोटिव के लिए आपके पार्टनर को अपने पास रोक के रखना चाहती है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या फिर कोई कमिटेड पार्टनर हो सकता है इसकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है गाइस आपके पार्टनर की, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है आज। तो यहाँ पर ये आपको इस टाइम पे बोला जा रहा है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में अपना ध्यान दीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस पर्सन से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। फर्दर फ्यूचर में भी देख लेते हैं क्या पर्सन ये आएगा। फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, क्या फ्यूचर में ये पर्सन वापस लौट कर आएगा कभी, क्या कभी वापस लौट कर आएगा, क्या कभी ये पर्सन वापस लौट कर आएगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी नहीं आई थी शायद, ये वो भी आ गई है। सारे ऑल साइन रीडिंग है, वैसे भी वर्ल्ड का कार्ड आया था तो ऑल साइन रीडिंग है गाइस ये, ठीक है। क्या कभी वापस फ्यूचर में ये लौट कर आएगा इंसान, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कभी आएगा। यस ये वापस आएगा ज़रूर से, ठीक है। कब तक आएगा, कब तक आएगा। देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है, देख रहे हो, थर्ड पार्टी का अभी भी कार्ड आ रहा है। तो थर्ड पार्टी में तो ये है डेफिनेटली, और कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, मतलब फीमेल हो सकती है कोई थर्ड पार्टी, फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। कब तक आएगा ये पर्सन वापस,
कब तक आएगा एंजल्स? ये पर्सन वापस कब तक लौट कर आएगा? ओके, विद नॉलेज एंड इंटेलिजेंट अप्रोच। ये अभी डर रहा है, देखो कार्ड भी किस तरह से आया है। जब इसकी नॉलेज इसको गेन होगी, इसको ये पता, इसको कोई गुरु या मेंटोर मिलेगा या इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, इसको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये आपके पास लौट कर आएगा। इसके अंदर साहस आएगा ना जब, तब ये आपके पास लौट के आएगा। कब तक आएगा? कब तक आएगा? फ्यूचर में कब तक ये पर्सन लौट कर आएगा? तक कोई टाइमलाइन एंजल्स प्लीज़ बता दीजिए, कोई टाइमलाइन है तो बता दीजिए। ओके, पेशेंस, हैव पेशेंस फॉर वर्क। अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को, देखिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ रहा है, आपको अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और नंबर 17 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो विद इन 8 मंथ्स तक का टाइम हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी अगर आप इसका वेट करना चाहते हो। तो मैं तो बिल्कुल कहूँगी आपको अभी के लिए मूव ऑन हो जाना चाहिए, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगेन 7 नंबर आ रहा है, 17 एंड 7। हर्डल्स इन वर्क, काफ़ी ज़्यादा हर्डल है। अगेन वेट का कार्ड आ रहा है आपके लिए, इस काम में काफ़ी ज़्यादा हर्डल है, अभी सिचुएशंस क्लियर नहीं है। तो देखिए फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 7 to 8 मंथ्स हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। हर्डल्स इन वर्क आपके सामने यहाँ पे देखो लगा हुआ है। और केतु की एनर्जी मैंने आपको बोली थी, एकदम से सडन आपकी लाइफ में ये डोमेस्टिक आपकी लव लाइफ ख़राब हुई है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं अभी भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो अभी भी आपको वेट करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स कि अभी मतलब ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुई है कि आप सोचो कि अभी आपका पार्टनर आएगा और आपको कोई कमिटमेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉटम से कार्ड आ रहा है, लॉन्ग टाइम, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाएं आपके पार्टनर को आपकी तरफ आते हुए। तो फिलहाल के लिए तो आपको मैं यही बोलूँगी, आपको अभी इस पर्सन से ध्यान हटा लेना चाहिए, वेटिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको मूव ऑन अगर आप करना चाहते हो या आपको कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है और उसकी तरफ आप नहीं ध्यान दे रहे हो तो आपको वो भी देखना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन तो मुझे थर्ड पार्टी में इस टाइम पे थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा है और फिलहाल के लिए ये आपके पास नहीं आएगा। और अगर ये आ भी गया तो दोबारा ये थर्ड पार्टी में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर सॉलिड कमिटमेंट चाहिए तो आपको डेफिनेटली इससे अपनी सारी एनर्जीज वापस खींच लेनी है। और देखो ये टेक्निक तो मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स में ही बताती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को आप पुल बैक कैसे कर सकते हो। तो क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, सारी एनर्जी आप इसको ही दिए जा रहे हो, इसकी यादों में बैठे जा रहे हो। और वो रेमेडी मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स आप लेते हो तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से बताती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को कैसे पुल बैक करो ताकि आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ सको और एक अच्छी मतलब अपने लिए एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सको या फिर अपनी लाइफ को अच्छा सेल्फ लव में आप आ सको, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में कैसे आया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको पर्सनल रीडिंग में ही बता सकती हूँ। और अगर आपको जानना है कि वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, थर्ड पार्टी क्या कर रही है या थर्ड पार्टी की वजह से क्या हर्डल्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने लिए पर्सनल पेड सेशंस बुक कराने चाहिए और उसकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल्स आप ले लीजिए, वहाँ पे पेमेंट्स की डिटेल्स दी जाती हैं, तो वहीं पे पेमेंट्स को पे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे सकूं। कॉल्स में नहीं पिक करती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको इस पर्सन का वेट नहीं करना, आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए बिकॉज बहुत सारी इसके अंदर परेशानियां हैं इस सिचुएशन में। अभी उसका कार्मिक जो थर्ड पार्टी है, अभी उसका कर्मा वहाँ से रिलीज नहीं हुआ, तो फिलहाल के लिए आप यहाँ से मूव ऑन हो जाइए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो। अगर आप इसको अपनी एनर्जी देते रहोगे ना, इस पर्सन को अपनी एनर्जी देते रहोगे, इसकी यादों में डूबे रहोगे, तो कभी भी अपनी लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाओगे, अपने सेल्फ लव में नहीं आ पाओगे। और एंजल्स यही चाहते हैं कि आप खुद हील हो, अपने आप को हीलिंग दो, अपने आप को हील करो, अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करो ताकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर सको।
तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, आप फिलहाल के लिए आप मूव ऑन हो जाओ और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। हो सकता है जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो तो ये इंसान आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाए, इसके अंदर भी पावर्स आ जाए और ये थर्ड पार्टी से लड़के भिड़ के जैसे मर्जी हो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाए। और देखिए ब्लैक मैजिक तो मैंने आपको बताया है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक तो यहाँ पे हुआ है, थर्ड पार्टी ने करा है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो जाओ। और यही चीज़ें अभी स्टिल बनी हुई हैं। हो सकता है कि आपने अभी तक ब्लैक मैजिक रिमूवल ना कराया हो, या फिर हो सकता है कि कोई स्पेल हो तो स्पेल रिमूवल आपने ना कराया हो, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस अभी भी क्रिएट हो रही हैं। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो और उसके अंदर कोई ब्लैक मैजिक निकल कर आता है तो उसकी रिमूवल की रेमेडीज भी हम करवा देते हैं। तो वो हम रेकी के द्वारा कराते हैं, तो मेरी पूरी टीम है इसमें, तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं ताकि आप, और रिलेशनशिप हीलिंग करा सकते हैं ताकि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होती, वो मैं पर्सनल रीडिंग सेशंस में ही बताती हूँ। कई बार कहते हैं लोग सीधा कि मैडम ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है, तो ऐसे नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक हुआ हो, ये आपको लग रहा होता है बट हुआ नहीं होता, ठीक है। तो वो छोटी मोटी रेमेडीज से भी कई बार सिचुएशन ठीक हो जाती हैं। तो अगर आप इन सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हो तो आपको पर्सनल रीडिंग लो, उसके बाद देखेंगे कि छोटी मोटी रेमेडीज से आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है या फिर आपको रिलेशनशिप हीलिंग करवाने की ज़रूरत है, ब्लैक मैजिक रिमूव कराने की ज़रूरत है, राइट। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।